बेटी या कोई भी रिलेशनशिप है, लेकिन कोई ये बोले कि आप अपने आप को बदल लें, क्यों? आप किसी के लिए क्यों अपने आप को बदलें? किसी ने आपके लिए अपने आप को बदला? नहीं, कोई आपको अपने लिए नहीं बदलेगा। और जो भी आपकी ज़िंदगी में आए, जो आपको बदलना चाहे, वो आपका नहीं, वो आपका नहीं होता। पहली फ्रेंड कौन लड़की बनी थी? पहली फ्रेंड मेरे स्कूल में बनी थी, आई थिंक 3rd-4th क्लास में। स्टिल फ्रेंड्स? नहीं, वो कहीं गुम गए, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन जो क्लास 9th में मेरी जो फ्रेंड बनी थी वो आज तक मेरे साथ है, आयशा। और उसके बाद जो कॉलेज लाइफ में बनी लाइबा, उसकी भी जिसकी शादी हुई है। बस हम दो। रोमांटिक हो? यस। क्या पसंद है? बारिश, हवा? मैं हर एक से ना कर सकती हूँ। हवा चले, सूरज का ढलना, सूरज का निकलना, चांद को देखना, सितारों से बातें करना, अच्छा म्यूजिक, अच्छा मौसम, खूबसूरत जगह। मैं बहुत रोमांटिक हूँ। तो डर लगता है कि क्या रिएक्शन होगा? किसी भी प्रोजेक्ट में डर लगता है मुझे। अब नहीं, ड्रामाज में नहीं मुझे लग रहा था बिल्कुल। अब जाके मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन फिल्म्स में अभी किसी की भी फिल्म आती है, तो अभी मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी, हरीम की पर्ची, तो मैं देख रही थी और कह रही थी अच्छा इसी तरह मैं आऊँगी बड़ी स्क्रीन पे, लोग पता नहीं क्या करेंगे, तालियां बजाएंगे या इंटरवल पे उठ के चले जाएंगे। I really wish you luck। अल्लाह करे ये फिल्म बहुत तुम्हारे लिए और अली ज़फ़र के लिए ये एक बस अब छक्का हो। ये मेहंदी क्यों लगी हुई है? मेहंदी इसलिए लगी हुई है क्योंकि शादियां बहुत थी और लोग मुझे अब कमेंट्स कर रहे हैं कि अब तो माया सिर्फ शादी पे नजर आती है, वो तो बस अब शादियां अटेंड कर रही है। ये किसने कहा तुमने? ये मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहना चाहती हूँ कितनी शादियां अटेंड की हैं अभी सीजन में? तक दिसंबर एंड से लेके ये 2 दिन पहले तक 4 शादियां अटेंड की, क्योंकि सब फ्रेंड्स मेरी एक साथ उनकी डेट्स थी और फिर मैं फ्री नहीं थी पूरा साल, तो उसके अकॉर्डिंग सबने डेट्स रखी हुई थी, तब शादी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं है। अच्छा चलो, ये तो मैं बाद में पूछूंगी कि कहीं कोई इरादा तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। कभी मार पड़ी? बहुत नहीं, बाबा से मार नहीं पड़ी, मामा से तो थप्पड़ पड़े हैं। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी थी तो मैंने अम्मा मेरे बाबा को ऑब्वियसली उनके नाम से बुलाती थी, तनवीर तनवीर। तो एक दिन मैं बैठी मामा के साथ, मैंने कहा तनवीर, और एक थप्पड़ मेरे मुंह पे आया और मुझे समझ ना आई कि मुझे मेरी मामा ने क्यों थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे। तो पता चला कि बाप को बाबा कहना है, नाम से नहीं बुलाना। ये माया कैसे नाम मिला? नाम माया बहुत पहले पड़ गया था, मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले ही मेरा निकनेम माया था। मेरा नाम मरियम है, लेकिन जिस तरह कुछ फैमिलीज या कुछ पेरेंट्स में होता है कि बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, तो नाम चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो मेरी अम्मा ने कहा कि नाम चेंज करना है, मेरे बाबा ने कहा नहीं, मेरी अम्मा ने नाम, मतलब मेरी दादी ने नाम दिया हुआ है। तो फिर मेरा निकनेम माया हो गया। आधे लोगों ने माया कहना शुरू कर दिया, आधे ने मरियम। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे उनको पता था माया, तो उन्होंने कहा चलो एक शो जब तुम कर रही हो तो माया के नाम से शुरू करते हैं। मेरे लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि लोग मुझे माया मरियम दोनों कह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो माया चलते चलते यहाँ तक आ जाएगी। पहली दफा जब तुमने टेलीविजन पे काम किया, क्या कहा उन्होंने? बहुत बुरा कहा, मुझसे बात करनी चाहिए। तो फिर कैसे पता? मैं जब पहली दफा इजाजत कैसे मिली? बहुत मजे की स्टोरी है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने शो किया था, पीटीवी का होस्ट किया था, तो मैं उनको नहीं मैंने बताया था कि मैं प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। पीटीवी ढूंढा कैसे? यस, मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी एक चैनल पे। अच्छा। तो वहाँ पर एक गेस्ट आए थे, पीटीवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने करनी है होस्टिंग? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करनी। किनेट में थी? नहीं, मैं क्वीन मैरी में थी। तो उन्होंने कहा करना है आपने होस्ट? मैंने कहा नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अच्छा मुझे था भी अंदर। तो फिर मैस कम्युनिकेशन? जी, मैस कम्युनिकेशन उसका आइडिया किस तरह? वो खुद से मुझे क्योंकि मेरी फैमिली में पढ़ना है आपने, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं, तो उसके बाद मेरे पास मास्टर्स की ऑप्शन थी, एम इंग्लिश या ये वाला करना इसमें मास कम्युनिकेशन में। तो मैंने कहा अच्छा मुझे ये प्रेफर करूँगी, मुझे मज़ा आता है। और मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह से की, मैंने रिपोर्टिंग बहुत अच्छी तरह से की, मैंने इंटरव्यूज़ बड़े मज़े से किए, मैंने आर्टिकल्स बड़े मज़े से लिखे। तो जब मैंने सब कुछ किया तो मुझे लगा कुछ तो है, मतलब मुझे रोका जा रहा है। मैंने बाबा से बात की, मुझे आगे काम करना है, कोई जॉब करनी है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया नहीं। तो वो भी एक है कि आप अपने बच्चों की तो सुने जो वो करना चाहते हैं, क्या पता उनके दिल में क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, क्योंकि जब मेरी मदर की शादी हुई थी तो उनसे कहा गया था कि तुम जॉब छोड़ दोगी
शादी के बाद, तो वो मुझे हमेशा कहती हैं कि मेरी गलती थी ज़िंदगी की सबसे बड़ी। और मौत? बरहक है, आनी है, डर लगता है, लेकिन आनी तो है। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो जो मैंने सोचा हुआ है मैं वो कर लूँ। इसीलिए शायद किसी का दिल नहीं दुखाती मैं। मुझे डर लगता है कि कोई कुछ कह ना दे। कुछ शायद मैंने बहुत से अच्छे काम नहीं किए होंगे, लेकिन ये जो मैं खुद से कर रही हूँ शायद ये मेरे काम आ जाए। क्या चीज़ याद आती है बाबा की बहुत ज़्यादा? हर चीज़। मैंने जिसने आपको बताया कि मेरा रूम उनके बाद था, उनके गुजर के जाना होता था, तो हिम्मत नहीं होती हम कि मैं उधर देखूँ। हमने कुछ टाइम पहले वो घर भी शिफ्ट कर लिया वहाँ से। उनकी जो घर में पहनने वाली जूती थी वो रखी हुई है। मतलब उसके अगर मौका मिले उनसे मिलने का दोबारा, साथ सामने बैठने, क्या कहोगी उन्हें? बहुत कुछ मेरे दिल में। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप बहुत जल्दी चले गए। उनको गले लगाऊंगी, उनके हाथ पकड़ूंगी, उनसे कहूँगी कि अभी बहुत बातें थी, अभी बहुत कुछ करना था मुझे जिसको आपने देखना था मेरे साथ। बहुत था। कोई एक ऐसी बात नहीं कि जिससे मैं कहूँ कि बाबा ये बात थी, नहीं। मैं रोज़ाना ये कहती हूँ, आज मेरे ख्वाब में आए तो मैं आपसे ये बात करूँ, आज आप मेरे ख्वाब में आए तो मैं आपसे ये बात करूँ। लेकिन मसला ये, ख्वाब में आपका बस नहीं होता, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत। क्या करना चाहोगी उनके लिए? मुझे उनके जाने के बाद पता चला है आपा कि वो बहुत सी लड़कियों की शादी करवा चुके हैं। बहुत से लोगों का घर उनसे चल रहा था और हमें पता नहीं था, जबकि मैं उनकी औलाद हूँ, मेरी अम्मा उनकी वाइफ थी, किसी को नहीं पता ये बात। तो जो चीज़ें वो छोड़ कर गए हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अल्लाह करे तुम बहुत आगे जाओ, तुम्हारी फिल्म तीफा इन ट्रबल इतनी बड़ी सक्सेस हो कि तुम्हारे अब्बू ऊपर से देखें जन्नत से और मुस्कुराएं। थैंक यू सो एंड आई मच। होप तुम वो सब कर पाओ जो वो चाहते थे। इंशाल्लाह। You are making him very proud. I know that because you're so lovely. Thank you so much. Thank you मेरी जान, thank you, so bless you. Thank you. बहुत 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 नाम कमाओ। Thank you.